हेलो फ्रेंड्स, आपका डाउट सॉल्वर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है, तो वही पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड से ही हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ड का प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कभी भी हम लोग को पढ़ाया जाता है जिससे समझ जाए बच्चे। चलिए फिर आगे, किसी भी प्राइम फैक्टर अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसको बता देता हूँ प्राइम फैक्टर निकाला कैसे जाता है। जैसे अगर कोई वर्ड लूँ, कोई नंबर लूँ, जैसे 16 ले लेता हूँ, 16। तो इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा क्या? तो ऐसा सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा जिससे ये डिविजिबल हो, अनदर देन 1। मतलब 16 को 1 के अलावा कौन डिवाइड कर रहा है? सबसे छोटा। तो देखा जाए तो 2 से भी डिविजिबल है, तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्वोशिएंट क्या आएगा? 8। तो ये 8 जो है, अब इसको भी देखना है कि 8 किससे डिविजिबल हो रहा है। ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे क्वोशिएंट क्या आ रहा है। फिर उसके बाद फिर से देखेंगे, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको भी 2 से डिविजिबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। और इसको जब डिविजिबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं बचा भाई तो यहाँ आ जाएगा 1। ये बहुत आसान टॉपिक। फिर इसका प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा? पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कितना बार हम लोगों ने 2 से इसको डिवाइड किया, मतलब क्या क्या नंबर है। तो इसको ऐसे, पहला है 2, दूसरा क्या है, फिर से 2 है तो इनटू लगाते जाएंगे, तीसरा भी 2 है और चौथा भी 2 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर आएगा 16। तो इस हिसाब से ये प्राइम फैक्टर निकल गया हम लोग का। तो अब हम लोग को ढूंढना क्या है? स्क्वायर रूट ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आया था हमारा प्राइम फैक्टर। ये आया था 2 × 2 = 16, यहाँ पे आ गया। फिर ओके, फिर हम लोग को यहाँ पे नंबर ग्रुपिंग करना होगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो 2-2 के ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ पे हो गया 2 × 2 और ये हो गया 2 × 2। अब जब भी हम लोग देखेंगे ग्रुप बनाना है, तब ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 2 × 2, मतलब यहाँ जब ग्रुप में रहे ना तो 2 × 3 ना आए, और ना कि यहाँ पे 3 × 2 आए या 4 × 2 आए या कुछ भी जो 4 × 5, ये नहीं आना चाहिए। नंबर सेम रहने चाहिए, एकदम सेम। जैसे यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी इस ग्रुप में यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। इस ग्रुप में से एक एक नंबर उठा लेंगे, तो 2 इस ग्रुप में से और 2 इसमें। तो जब हम लोग देखेंगे, एक 2 लिए और इधर से एक 2 लिए, तो क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 4। 4 से क्या समझते हैं हम लोग? जैसे कि यहाँ पे अगर 16 का स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 4, ये हम लोग जानते हैं। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलते हैं और आगे का देखते हैं कि और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो आगे देखेंगे, मान लीजिए 48, नहीं, चलिए देखते हैं 48 ही देखेंगे। तो 48 का प्राइम फैक्टर पहले हम लोग को ढूंढना है। तो 48 किससे डिविजिबल है? सबसे छोटा नंबर 2 से। तो ये आ जाएगा यहाँ 24, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। फिर से 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। और जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। तो हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आया था 6, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाए, ये मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर में? यहाँ 3 आएगा। फिर तो 3 से
3 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 3 से ही डिविजिबल है, 3 लिख देंगे यहाँ पे। और इसका प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या निकल के आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि ये यहाँ पे ग्रुप बना लिए पहले, और यहाँ पे ग्रुप बना लिए, और यहाँ पे तो ग्रुप बन ही नहीं रहा दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर हम लोग को 3 ज़रूरत है, लेकिन जो कि अभी है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाएं, तो यहाँ पे 3 की ज़रूरत है। तो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक, एक तो ये हो जाएगा कंडीशन, एक केस ये हो जाएगा, और दूसरा केस ये रहेगा कि यहाँ से यहाँ से जो 3 लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, तो एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है। तो इसको या तो डिवाइड कर देंगे 3 से, यही 2 केसेस बन जाएंगे। तो इतने आसान से अगर इसको मान लीजिए 48 को डिवाइड करें 3 से तो कितना आएगा, ये आएगा 16 आ जाएगा भाई। और अगर इसको मल्टीप्लाई किए 48 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 144। तो ये तो पक्का हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। और इसका क्या है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 4 है, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर रूट 12 है। बस दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने गलती से एक पॉइंट छोड़ दिया था, तो उसके लिए मैंने एक नया वीडियो अटैच कर दिया है। तो ठीक है, तो वो पॉइंट जो मैंने छोड़ा था वो ये चीज़ था कि मैंने आपको 48 का स्क्वायर रूट नहीं बताया था। इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में भी निकल सकता है, और एक और होता है मेथड जिसमें कुछ ऐसा निकल आएगा आंसर, ऐसे ये चीज़। और ये आंसर कैसे अब निकला है, तो डेसिमल, पहले तो डेसिमल वाला जो आंसर है उसको आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देख सकते हैं, हमारे पास उसका भी वीडियो है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप उसको भी पक्का कर सकते हैं कि डेसिमल से कैसे निकालें। तो ये कैसे निकला हमारे पास, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका 48 का प्राइम फैक्टर है क्या है। तो इसका प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। तो एक ग्रुप तो यहाँ बन जा रहा था, और यहाँ पे एक ग्रुप ये 3 नहीं बन रहा था। 3 को कोई बात नहीं है, या इस ग्रुप में से एक 2 ले लिए थे हम लोग, और एक 2 यहाँ से ले लिए, तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद ये 3 अकेला है, 3 के अलावा कोई और नंबर होता तो ठीक रहता। 3 के अलावा जैसे कुछ भी नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते और उसको अंडर रूट में डाल देते। यहाँ पे तो अभी अकेले 3 है, तो यहाँ 3 डाल दिए। ऐसे ही हम लोग का आंसर निकला है ये। और डेसिमल के लिए अगर आपको कोई वीडियो दूसरा चाहिए तो वो भी हमारे पास है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो आगे दूसरा जैसे कोई ले लें, कोई भी नंबर नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर देख लेते हैं कोई किसी का भी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 निकल आया, और फिर 3 भी निकल आया। इन दोनों का ग्रुपिंग नहीं बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो इनका ग्रुप बनाएंगे और इसका भी ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो निकल आएगा कितना, लगभग मतलब 21 इसका आएगा आंसर यहाँ पे, और यहाँ पे तो 4 आएगा। लेकिन हम लोग 4 नहीं लेंगे, यहाँ से एक 2 ले लेंगे और यहाँ से एक 2 ले लेंगे, तो इसका कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो इसी के तरह देखना पड़ेगा हम लोग को। 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4, इसका आंसर बता रहे हैं।
और यहाँ पे ये जो 21 निकल आया था उसको डाल देंगे। यही ऐसे निकाला जाता है दोस्तों, अगर मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना रहे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यही रहेगा। ठीक दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।